जमाल के पास सब कुछ था, कम इज़ कम दुनिया यही समझती थी। इसका चेहरा रिसालों पर छपता था। इसकी टेक्नोलॉजी कंपनी अरबों की मालियत रखती थी। वो भरे हाल्स में तकारीर करता और कैमरों के लिए मुस्कुराता, जो कभी इसकी आंखों के पीछे का दुख न देख पाते। दुनिया के लिए वो कामयाबी की अलामत था, लेकिन अपने लिए वो एक ऐसा आदमी था जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूट रहा था। हर रात वो अपने खाली पेंट हाउस में वापस आता। खामोशी उसे पुराने दोस्त की तरह खुश आमदीद कहती। वो हंसी जो वो कभी अपनी माँ के साथ बांटता था, वो माँ जो उसकी पहली बड़ी कामयाबी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई, अब सिर्फ यादों में रह गई थी। पुराने दोस्त जो कामयाबी से पहले थे, मसरूफ़ ज़िंदगी और गलत फहमियों में कहीं खो चुके थे। एक शाम जब उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा माहदा मुकम्मल किया, तो वो एक छत पर बैठा था। शैम्पेन की बोतल खुली थी, मगर वो उसे ही नहीं पीता था। हाथ न लगा सका। शहर की रोशनियां नीचे जगमगा रही थीं, मगर उसका दिल खाली था। इसी लम्हे इसकी पुरानी मौसीकी की उस्ताद मसज़ रामी की कॉल आई। बरसों बाद बात हो रही थी। टीवी पर तुम्हें देखा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ वैसी ही नर्म और अपनायत से भरपूर थी जैसी पहले थी। मगर मुझे वो लड़का याद है जो क्लास के बाद दूसरों की मदद करता था, न कि ये सोट वाला आदमी। जमाल की आंखों से आंसू बहने लगे, बेआवाज़ मगर सच्चे। वो लड़का अब भी तुम्हारे अंदर है, उन्होंने कहा। बस तुमने उसे सांस लेने देना भूल गए हो। अगली सुबह जमाल ने एक फ़ैसला किया। उसने कंपनी की रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों से पीछे हटने का ऐलान किया। उसने कम वसाइल वाले नौजवानों की रहनुमाई शुरू की। वो दोबारा पियानो बजाने लगा, और पहली बार बरसों बाद वो दिल से हंसा, इन लोगों के साथ जो उसकी दौलत से नहीं, उसकी ज़ात से मोहब्बत करते थे। कामयाबी अब भी उसके पास थी, मगर अब उसके साथ सुकून भी था, क्योंकि जमाल ने आखिरकार ये जान लिया था, कामयाबी सिर्फ दुनिया में कुछ बनाने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर दोबारा जीने का हुनर सीखने का नाम है।